हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जेक बोर्ड के 10th हो या फिर 12th जो टर्म 1 एग्जाम होने जा रहा है उसको लेकर बात करेंगे और कैसे आप 40 में 40 ला सकते हो। जो टर्म 1 में 40 मार्क्स के पूरे नंबर आप हासिल कर सकते हो मेरे दोस्त। हाँ, ये संभव है। बहुत लोगों ने YouTube में आके ये कह रहे हैं पैटर्न में बदलाव किया, कुछ नहीं किया है, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ये रोना रोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले सिलेबस जारी किया। अरे भाई, जो भी सिलेबस जारी किया है ना, वो सिलेबस आप लोग पढ़ चुके हो। जस्ट आपको ये जानना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये भी आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को बताया जा रहा है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो का अंत तक बने रहो। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं 40 में 40 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ये आसान है, आप सबको ही ला सकते हो। और ये पूरी तरह से हम कहेंगे तो 100% संभव है, और इसको हम लोग बदला जा सकते हैं एक अच्छे स्कोर में। लेकिन दोस्तों, कहने से नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और आपको जीवन का, आपके जीवन का पहला इम्तिहान है, और इम्तिहान में अगर आप खड़े उतरना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही इस इम्तिहान को जीता जा सकता है मेरे दोस्त। तो चलो आज हम लोग समझते हैं कि क्या किया क्या जाए ताकि हम 40 में 40 लिया सकते हैं। और दोस्तों, आसान है, थोड़ा सा ध्यान देके पेशेंस रख के वीडियो को जरूर देखना है, और अपने दोस्त को भी शेयर जरूर कर देना है। और एक चीज हमें आप लोग अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि जो भी देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचेगा, और मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी क्या कराऊंगा, सोल्व कराऊंगा, और बड़ी एक्सप्लेन करके कराऊंगा। तो वीडियो में जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। चलिए, सबसे पहले ये सारे चीज हम नहीं बताएंगे कि आपका टर्म 1 में ये आएगा, इतना नंबर आएगा, इतने क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे आप परिचित है, भली भांति परिचित है। बहुत लोग डर गए हैं, बहुत लोग इसमें खुश भी हुए हैं, ठीक है। तो टर्म 1 की तैयारी कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर लाना है, और नंबर लाने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो हम बुक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या बुक में कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, और उसको तैयारी कैसे उस बुक को पढ़ना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत नोट्स आप लोग कोचिंग करते हो, नोट्स वगैरह है, पूरा नोट्स आप लोग रट्टा मार चुके हैं। ये सब क्या कौन काम आएगा कौन काम नहीं आएगा, वीडियो के अंत तक आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे दोस्त, एक नंबर की अगर बात कर ले कौन सी बुक पढ़े, तो सबसे पहले मैं आपको वेटेज दूंगा NCERT ही आप लोग पढ़ो। आप इसको कैसे पढ़ना है, जैसे आप लोगों का बोर्ड ने सिलेबस जारी कर चुका है, उस सिलेबस को अच्छे से समझो, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप NCERT को थ्रू आउट द बुक पढ़ो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, पूरे चैप्टर को आप लोग रीड आउट कर लो, 3 से 4 बार एक एक चैप्टर को अभी करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत पर्याप्त है ना। और NCERT बुक को अगर आप थ्रू आउट पढ़ते हो, इससे आपको क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको जो कोचिंग में दिया गया नोट से नहीं पूछेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए बीच के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि जैसे बोलेगा आपका कि पहला वाला चैप्टर जैसे केमिकल रिएक्शंस वाले, जैसे मैंने बोला कि एक रिएक्शन लिखता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं कि ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और ये Fe जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या निर्माण करेगा, या फिर आपको यहाँ पर एक खाली बॉक्स दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको बोलेगा कॉपर दे दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो ये क्या है, 4 ऑप्शंस आपको लगा देंगे। 4 ऑप्शंस में से क्या करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा, तो हमारा बन जाएंगे FeSO4। तो ये ऑप्शंस में रहेगा FeSO4, है ना, ये बॉक्स में रहेगा। तो FeSO4 को क्या करना है, आपको OMR शीट में जाके मार्क कर देना, ठीक है। समझ रहे हो बात को।
तो इस तरह से क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी आपको अच्छे स्कोर दिला सकता है मेरे दोस्त। उलूल जुलूल बातों पे ना फंसे, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एनसीईआरटी को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो भी बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा इसको क्या करो, पढ़ डालो पहले, सबसे पहले। ठीक है, पहले आप रीड आउट करो बुक को। एक बार समझ में नहीं आती 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं आती 3 बार करो, 3 बार नहीं आती 4 बार करो। ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ना तो पड़ेगा। अब क्या करना है, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया। आप एनसीईआरटी नहीं समझ रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर से, स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से, अगर कोचिंग करते हो तो, या फिर आपके पास एक महासागर भरा हुआ है, आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डाल दो, उस टॉपिक के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन से एक टीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप क्लियर कर लो। सबसे पहली बात एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा कि आपके जो नोट्स है, ठीक है, जो नोट्स है उस नोट्स को क्या कर लो, आप लोग पढ़ो। और हो सकेगा तो सबसे बेटर है कि एनसीईआरटी के क्या करना है, अपने से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार कर लो। ठीक है, जो चैप्टर 4 बार पढ़ ली हो तो कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लो जो आपको लगेगा, और आपको डीटो एकदम पूरा आपको एनसीईआरटी से उठा के दे देगा। ठीक है, ये तो पक्का है। ठीक है, पहली बात तो ये नोट्स बनाओ अपने से, और जो नोट्स है उसको पढ़ो, पहले रीड आउट कर लो। तो पहला जो हमारा बुक पढ़ना है, इनमें एनसीईआरटी को पढ़ना, सबसे वेटेज प्रीफरेंस देना है एनसीईआरटी। यही आपको 9 का आपको पार कर सकता है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, मॉडल पेपर आप बोर्ड ने अभी तक जारी नहीं किया है। जैसे ही मॉडल पेपर आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे, तो सबसे पहले मॉडल पेपर को क्या करना है, रट डालो, उसको बनाओ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जेक बोर्ड मॉडल पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को उठा के आपको दे देता है, और ऐसा कई बार देखने को मिले हैं। तो इस बार कोई नया चीज नहीं है जो आप लोगों के लिए वहां से नहीं। और मॉडल पेपर जारी करने का बोर्ड का एक ही मकसद है, बच्चों को बताना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर देखने से आपको अंदाजा मिल जाएगा, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर जाएंगे, यानी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, तो क्वेश्चंस आराम से मजे बल्ले बल्ले वाले क्वेश्चंस बना के आ जाओगे अगर अच्छा तैयारी करते हो। और फिर घूमते फिरते हो तो फिर तो हम भी नहीं और कोई नहीं बचा सकता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत आपको रैंक लाएगा और वही आपको स्कोर दिला सकता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर को एकदम करना है, और मैं आप लोगों को मॉडल पेपर जैसे जारी करता है, सबसे पहले मॉडल पेपर का सारे हम सॉल्व आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे आएगा। ठीक है, मॉडल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बाद। तीसरा जो करना है कि अभी मार्केट में कुछ गेस पेपर वगैरह जो आता है, जैसे शर्मा गेस, वर्मा गेस, जो भी आता है उनको पढ़ डालो। ऐसा नहीं कि आप इन चीजों से पढ़ के आप 40 से 40 स्कोर कर सकते हो, ये भी बहुत सारे आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, ये पेपर मार्केट में जो भी होता है, गेस पेपर है ना, गेस पेपर या जो भी पेपर बोलो, आपको एग्जाम पेपर जो भी निकलता है, जैसे शर्मा गेस, वर्मा गेस निकलता है, इसको आप करोगे। इससे क्या फायदा होगा, देखो आप पहले अगर ये कर लेते हो तो मॉडल पेपर आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, और मॉडल पेपर भी तैयार कर लिया, आपको अंदाजा मिल गया। दूसरा बात है गेस पेपर, और गेस पेपर क्योंकि एन मोड पे अगर आपका हमारा जेक बोर्ड ने इसका बदलाव किया है पैटर्न में, तो इन लोगों को भी बोर्ड को अगर जो जिस तरह से पहले था उस तरह से बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस बार आप लोगों को गेस पेपर भी लेट ही आने का चांसेस है। तब तक पहले तैयार हो जाओ आप अपने आप से। ठीक है, अपने आप से तैयार हो जाओ। आप दोनों टर्म में बेहतर करना है आप लोगों को, और आप कर सकते हो। मैं आप लोग कह रहा हूं आप कर सकते हो, सबको ही कर सकते हो, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बस ये कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स कर लो, अपने नोट बना लो, मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, और मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन को रट्टा मार लो। अगर मान लो कोई ऐसा दोस्त है जो कमजोर है, आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है एनसीईआरटी को रीड आउट करिए और सिर्फ मॉडल पेपर को रट्टा मारिए। मैं कह रहा हूं कि 20 में से 10 से 15 नंबर हो सकता है कि मॉडल पेपर से भी आपको डायरेक्ट उठाकर दे दिया जाए। ठीक है, और गेस पेपर ये सारे कर लो, और 40 में 40 आपको नंबर 100% मिलना तय है, मैं आपको गारंटी करता हूं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके दोस्त को भी ये जरूर आप लोग शेयर करें, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।